पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशर झील का बंद टूटने का खदशा। झील का पानी किनारों से छलकने लगा। दानिस्टर रेगुलेटर के दरवाजों के ऊपर से गिरना शुरू हो चुका। सेवन की 5 यूनियन काउंसिलें डूब सकती हैं। करीबी आबादियों में खौफ। शहरियों का आबादी बचाने के लिए झील पर कट लगाने का मुतालबा। खैरपुर नाथन शाह सैलाब में डूबा हुआ है। मेहड़ और जोही शहर भी खतरे में है। जोही शहर जाने का जमीनी रास्ता खत्म, सिर्फ कश्ती से शहर में दाखिला मुमकिन है। मेहड़ और जोही के शहरी 6 दिन से शहर के गिर्द बने बंद को मजबूत करने में जुटे हैं। सेवन की मकामी आबादी खौफ का शिकार। सेवन में उन्नड़पुर के करीब एक बच्चा पानी में गिर गया। फैमिली के दीगर अफराद बच्चे को बचाने की कोशिश में डूब गए। 7 में से 3 अफराद को बचा लिया गया। 4 की लाशें निकाल ली गईं। जामहक अफराद में एक खातून, 3 बच्चे शामिल। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले से लाड़काना, मेहड़ और इंडस हाईवे भी शदीद मुतासिर। जोही बैराज से लेकर खैरपुर नाथन शाह और मेहड़ तक इंडस हाईवे 20 किलोमीटर तक ज़ेर-ए-आ। 4 से 5 फुट पानी मौजूद है। मुतासरीन की रेस्क्यू के लिए NDMA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें मौजूद। सांगड़, नवाबशाह, झुड्डू और दीगर शहरों को डुबोने वाला सैलाबी रैला जिला बदीन में दाखिल। रैले ने परान नदी में कई मकामात पर शगाफ डाल दिए। अपना कीमती सामान उठाए लोगों ने महफूज मकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से 24 घंटों में 22 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में इंतजामी नाअहली की एक और मिसाल सामने आ गई। यूनिवर्सिटी और जिलाई जेल के अतराफ 18 दिन से मौजूद सैलाबी पानी दलदल की सूरत इख्तियार कर गया। जेल में वाक़ सिपाहियों के क्वार्टर्स भी पानी में डूब गए, मगर इस कीचड़ को साफ करने वाला कोई नहीं। सैलाब मुतासर इलाकों में 28 रोज बाद भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू न हो सका। मुतासर इलाकों में पीने के पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। ख़वातीन और बच्चे बीमार होने लगे। वाशक समेत जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। बेरहम सैलाबी रैलों के बाइस रहीम यार खान की 80 साला कुंदन माई और उनकी बीमार पोती अपने प्यारों से बिछड़ गए। दोनों शेख खलीफा पुल पर अपने खानदान वालों की राह तक रही हैं। कुंदन माई कहती हैं कि रैले ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। अहले खाना का कुछ पता नहीं। माल मवेशी सामान सब सैलाब में बह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन और वज़ीर मनसूबाबंदी डिप्टी चेयरमैन होंगे। विफाकी और सूबाई वज़ारतों और अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हालिया तारीख में सबसे बड़े नुकसान का सामना है। आम हालात से 500% से ज़ायद बारिशों के बायस खौफनाक सैलाब आया। बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान में बिजली और सड़कों की बहाली का काम जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को मौसम गर्मा में 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। सैलाब और बारिशों से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पाक आर्मी की खिदमात हासिल की गईं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि पाक फौज के जवानों ने अपनी जानें खतरे में डालकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। खराब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। कैंप्स में 50,000 से ज्यादा अफराद को रिलीफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर शाहसदा में दरियाए सवात के किनारे आबाद एक ही खानदान के 14 घर सैलाब की नजर हो गए। पहले जहां मकानात थे अब वहां दरिया बह रहा है। सैलाब में मुंडा हेडवर्क्स पुल बह गया। जिला मोहम्मद के लोग दरियाए सवात में कश्तियों पर खतरनाक सफर करने पर मजबूर। नौशहरा के इलाके मलिकाबाद में सैलाब गुजर गया। पानी अब तक जमा होने से इलाका मकीनों खसूसन खवातीन को शदीद परेशानी का सामना। खानपुर डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम ने 176 रन का हदफ 5 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। कौशल मेंडिस 36, निशान का 35, गोनाथैलका 33 और राजापाक्से ने 31 रन बनाए। एशिया कप में एक और बड़ा मुकाबला, एक और टाकरा। रिवायती हरीफों का आज होगा आमना सामना। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच आज खेला जाएगा।
शाहीन अफरीदी के बाद फास्ट बॉलर शाहनवाज ढानी भी अनफिट होकर कल के मैच से बाहर। टीम तर्जुमान के मुताबिक उन्हें साइड स्ट्रेन इंजरी है। शारजाह में मौजूद शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं कि हांगकांग से फतह के बाद टीम में एतमाद आ गया। कल का मैच ही नहीं, एशिया कप भी पाकिस्तान ही जीतेगा। इमरान खान की जानिब से एक और वार्निंग, कहा जो भी हुकूमत के पीछे है कान खोल कर सुन ले। 4 महीने बहुत बर्दाश्त कर लिया, वो एक कॉल देंगे फिर इस्लामाबाद वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भावलपुर जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि कॉल देने का वक्त करीब आता जा रहा है। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, उन्हें दीवार से लगाया गया तो कॉर्नर्ड टाइगर बन जाएंगे। वो पैगाम देना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें, खुद को बचा लें, मुल्क को बचा लें। कौम सैलाब में फंसी है और इमरान खान अपनी मैमे में फंसे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा सैलाब में डूबे जनूबी पंजाब में भी इमरान खान के सर पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज सवार हैं। सैलाब मुतासिरीन को कुछ देने की बजाय इमरान खान ने आज फिर अपनी झूठी सियासत का पेट भरा। इमरान खान पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतकामी निज़ाम चाहते हैं। अपनी करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए इमरान खान ने तहरीक फसाद शुरू की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि इमरान खान बिलियन ट्री, BRT और मालम जब्बा करप्शन केस के बुनियादी किरदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सैलाब में घिरे हैं और हेलीकॉप्टर इमरान खान के पास है। न्याजी साहब, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। मैं भी ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, उन सारों की जो कॉमन मिशन थी वो क्या थी? बावलपुर में खिताब के दौरान इमरान खान ने अल्लाह के पैगंबरों की तादाद 1,40,000 बता दी। इससे पहले भी जोश खिताबत में हिसाब किताब में जमीन आसमान के कलाबे मिला चुके। हम जब आए थे 1,180 औसत आमदनी थी। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान, जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, जिस दिन IMF की बोर्ड मीटिंग थी उससे एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, मंडे के दिन वहां पे बोर्ड मीटिंग थी। जुम्मे के दिन आप लोगों को फोन करके उकसा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इस चीज को रोको। आपने कहा, एंड आई विल कोट द वर्स, कि वी कैन नॉट लेट देम गेट अवे स्कॉट फ्री, कि इमरान खान के ऊपर अगर वो केस कर रहे हैं तो हम नहीं उसको स्कॉट फ्री जाने देंगे। तो वो पाकिस्तान से इमरान खान आपकी नजर में बड़ा होगा, हमारी नजर में बड़ा नहीं है। शौकत तरीन के लिए इमरान खान अहम होंगे, हमारे लिए मुल्क का मुफाद मुकद्दस है। जिनकी बेगमात अंगूठियां और जेवरात लेती हैं, क्या अब वो हमें सबक देंगे? वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ऑडियो लीक के मामले पर PTI रहनुमा और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पर बरस पड़े। पूछा कि आप IMF की छुट्टी करा रहे थे या पाकिस्तान की? क्या आपने IMF को नहीं कहा था कि अप्रैल में पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे? कोई कैसे ये फोन कर सकता है कि IMF डील रुकवाने के लिए खत लिखो? मुल्क सैलाब से तबाह हाल है और PTI सियासत कर रही है। फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? ये जो अमल टेप करने का ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये जो इसके कंटेंट था वो डॉक्टर था, उसमें कट एंड पेस्ट। ग्राउंड पे क्या हुआ? कोई खत पंजाब का नहीं गया मिफ्ताह इस्माइल के पास। तो शायद खकाना अब्बासी साहब शौकत तरीन गद्दार नहीं है। टेलीफोन गुफ्तगू लीक होने के 5 दिन बाद शौकत तरीन ने आज अपना गुस्सा दिखा दिया। फोन कॉल की वजह से आने वाले गद्दारी के दाग को अपनी और वालिद की गुजरी जिंदगी से धोने की कोशिश की। अंग्रेजों की जेल में वालिद के रहने का भी हवाला दिया। अपनी 50 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आने को हुब्बुल वतनी कहा। माजी में जाती कारोबार की खातिर हुकूमती ओहदा छोड़ने का जिक्र किया। शाहिद खाकर अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि शौकत तरीन गद्दार नहीं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। कहा कि उनकी ऑडियो टेप कट एंड पेस्ट है।
जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इस मामले पर अदालत में जाएंगे तो कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। चंद रोज पहले शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर खजाना के साथ गुफ्तगू सामने आई थी, जिसमें शौकत तरीन कह रहे हैं कि मीटिंग में IMF मुआहदे पर विफाक का साथ ना देने का फैसला हुआ है, आप विफाक को खत लिख कर मना कर दें। शौकत तरीन ने IMF हुकाम और सोशल मीडिया पर खतूत लीक करने का भी कहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को श्रीलंकन सदर विक्रमासिंघे का टेलीफोन, सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार तासियत। वज़ीर आज़म का मुतासरीन से इज़हार यकजहती पर श्रीलंका के सदर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने विक्रमासिंघे को श्रीलंका का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और तकालीफ है, क्योंकि सैलाब की वजह से सारे रास्ते ख़राब है। 1-2 दिन से अभी रोड खुले हैं तो हम लोग ने सोचा जाएं, बाकी अभी भी हालात कुछ पता नहीं है। अल्लाह करे बस सही सलामत घर पहुंच जाए। पैसेंजर जो बेचारे मजबूर हैं 10-15 दिनों से, वो मजबूरी से सफ़र कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासर कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जुज़वी बहाल। बिजली, गैस की अदम फराहमी और सड़कों की मुकम्मल मुरम्मत न होने से सूबे के तकरीबन तमाम अजला में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कोयटा सिबी ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत के बाद कोयटा की बिजली बहाल कर दी गई। जिला बोलान में गैस लाइन की मुरम्मत जारी। रेलवे पुल की मुरम्मत न होने से कोयटा से अंदरूनी मुल्क रेल का पहिया जाम हो गया। कोलो में 4 दिन तक सैलाब में फंसी ऊँटनी को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में सैलाब से 62 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। 44 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा मुतासर हुआ। सूबे में सैलाब मुतासरीन के लिए राशन की सप्लाई के लिए प्राइवेट वेंडर्स की खिदमत हासिल लेने का फैसला। कराची के 6 अजला में कायम 39 रिलीफ कैंपों में अब तक 15,200 से ज़ायद मुतासरीन को ठहराया गया है। सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से लाखों अफराद बेघर। सिंध से मुल्हिका भारतीय रियासत राजस्थान में भी मुसलधार बारिशें हुई, लेकिन वहां बेघर होने वालों की तादाद सिर्फ 4,000 रही। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक राजस्थान में 716 डैम्स हैं, जिनमें से 101 डैम हालिया बारिशों के दौरान मुकम्मल तौर पर भर गए। 373 डैम जुज़वी तौर पर भरे, जबकि 231 डैम अब भी खाली हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। मुतासर इलाकों में अब भी तसलसल के साथ इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। मुखय्यर हज़रात वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में अतियात दें, रकम शफाफ तरीके से मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। कौमी इत्तफ़ाक़ राय से काम ना किया तो सैलाब के बाद की सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस लगारी ने खबरदार कर दिया, कहा कि सैलाब के बायस कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। सैलाब मुतासरीन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI ने IMF के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। बदकिस्मती से कई दिहाड़ीदार इमदादी सरगर्मियों में घुस गए हैं। इदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। कौम पिछले 4 साल के गलत फैसलों का ख़ुमियाज़ा भुगत रही है। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियां सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली और अपग्रेडेशन का ठेका टेंडर लागत से 18% कम कर दिया गया। 4 रोज़ा अंडर 21 गेम्स के लिए होटल का बिल 7 दिन के हिसाब से अदा किया गया। महकमा खेल को 43,44,000 रुपए का टीका लगाया गया। मामले खसूसी इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि शफाफियत यकीनी बनाने के लिए महकमे का माली साल मुकम्मल होने पर ऑडिट किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट में तमाम एतराज़ात दूर किए जाते हैं। लंदन से चोरी कीमती कार कराची से बरामद। करोड़ों की बेंटले कस्टम हुक्काम ने लंदन पुलिस की टिप पर पकड़ी। डिफेंस फेज 2 के घर में खड़ी कार का मालिक जमील शफी और कार बेचने वाला नवीद वलवानी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। एक मुलजिम बददस्तूर मफरूर है। कार मालिक के घर से गैर कानूनी असला भी बरामद किया गया है। चोरी की कार जाली कागजात पर पाकिस्तान लाने में मशरकी यूरोप के एक सिफारतकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ। कार को स्मगलिंग के इंटरनेशनल रैकेट के जरिए पाकिस्तान पहुँचाया गया। कार स्मगलिंग में मुबैना मुलव्वस सिफारतकार को मुतल्लिका मुल्क से वापस बुलवा लिया।
कस्टम्स का गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बेंटले कार की कीमत का अंदाजा तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस पर ड्यूटी तकरीबन 31 करोड़ बनती है। नमीबिया ग्लोबल T20 सीरीज में लाहौर कलंदर्स ने 2 मैचेस खेले। जनूबी अफ्रीकी डोमेस्टिक टीम वर्ल्ड लायंस ने 47 रन से उसे शिकस्त दी। दूसरे मैच में कलंदर्स ने नमीबिया ईगल्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में एंकर अब्दुल्ला सुल्तान और अदाकारा अमर खान मेहमान। अब्दुल्ला सुल्तान का और मेरा जिम एक ही है, अमर खान का ऐलान। इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलर हसनैन को खिलाने की फरमाइश कर दी। सिकंदर बख्त ने कहा नहीं, हसन अली को खिलाना चाहिए। अदाकारा अमर खान ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। जियो टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल मुश्किल नाजरीन की दिलचस्पियां समेट कर आखिरी मरहले में दाखिल। रेटिंग चार्ट पर मुसलसल बढ़तरी कायम रखने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल के अंजाम के मुंतज़िर नाजरीन का खत्म होने वाला है इंतजार। ड्रामा सीरियल की मुकाफात की जा रही बढ़ती पेशरफ्त में किरदारों के साथ क्या होने वाला है इंसाफ। देखिए ड्रामा सीरियल मुश्किल की मेगा एपिसोड की सूरत में आखिरी किस, आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर। महकमे मौसमियात की मंगल तक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गलियात और बरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और मुत्तहिदा अरब अमारात के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर्स DMCC का ARY ग्रुप पर 2 दहाइयों कबल दुबई में गोल्ड रिफाइनरी की तामीर के लिए किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बेईमानी और शर्मनाक लालच का इल्ज़ाम। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ARY के साथ मुआहदे को कारोबारी पार्टनर्स में बदसूरत तरीन तजर्बा करार दिया। कहा कि अगर ARY अपने आलमी कारोबारी शराकतदारों के साथ ऐसा सलूक करता है तो लगता है कि लालच ने उन्हें शर्मनाक हद तक अंधा कर दिया है। 2 दहाइयों से जायद अरसा पहले ARY ने गोल्ड और ज्वेलरी की पैदावार और रिफाइनिंग के लिए एक जदीद कॉम्प्लेक्स ARY ऑरम प्लस की तामीर का मुआहदा किया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। दुबई हुकूमत के अहलकार का कहना है कि वो इस मामले को आलमी फोरम पर उजागर करेंगे। दूसरी जानिब ARY के ज़राए का दावा है कि इस ज़मीन पर उन्हें कानूनी हक हासिल है। ARY ग्रुप इस मामले को मुतलका अथॉरिटी के साथ सुलझाएगा।